Hi everybody and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and guys, today's video is all about the changes in immigration from 1st of July 2024. So guys, new financial year start हो चुका है 1st of July से and then immigration they have come up with not a lot but then certain amount of changes और इस वीडियो में मैं उन सब changes को डिस्कस करूँगी. आई नो आप सबको लग रहा होगा ये इतना मोटा क्यों पहना हुआ है बट देन इंडिया में अभी गर्मी चल रही है लेकिन मेलबर्न में इट्स लाइक अभी राइट नाउ इट्स 10 डिग्रीज और टेम्परेचर मतलब बहुत कम होता है. 3 भी चला जाता है, 2 भी चला जाता है, 1 भी चला जाता है. तो अभी ठंड तो बहुत है मेलबर्न में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, एक्सेप्ट द एरियाज जहाँ पे कभी ठंड होती नहीं है. तो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, इन सब में अभी ठंड है. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग्स. मतलब मेरे लिए भी, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ लेकिन फिर भी चलो पहले बता देती हूँ. स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस थी, जो पहले थी $710 अप्लाई करने की, वो इन्होंने इंक्रीज कर दिया एंड इट्स ऑलमोस्ट द डबल. ऑलमोस्ट क्या, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा, विच इज़ नाउ $1,600. तो इन्होंने एकदम से ये ड्रास्टिक जो क्या कहते हैं फीस में बदलाव लाया है. इसका रीज़न ये दे रहे हैं दैट दे वांट जेन्युइन स्टूडेंट्स टू कम. इनको अपनी जो भी ये इंटीग्रिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी बनाए रखना है एंड वी डोंट वांट एनी फेक स्टूडेंट्स और हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए. इसके लिए हम फीस इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने फंड्स वगैरह ये सब चीज़ें भी इंक्रीज़ किया है. मेरे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि जो मुझे जानते हैं पहले से उन्हें पता होगा कि मैं RMIT में आई थी. 6 मंथ्स मैंने वहाँ पे डेटा साइंस किया. उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स में चेंज किया, राइट. तो वो मतलब क्रेडिट मुझे मिले, 2 क्रेडिट्स मिले लेकिन 2 नहीं मिले. तो इन शॉर्ट जो मेरे वो 6 महीने थे वो आगे मूव हो गए. तो आप समझ रहे हो, मेरा अभी स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है 1-2 महीने में. तो पर मेरा अभी कोर्स बाकी है, मतलब मेरी मास्टर्स अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि RMIT के 6 महीने मेरे वेस्ट हो गए थे. वेस्ट तो नहीं बट आप समझ गए ना. तो अब मुझे स्टूडेंट वीज़ा दोबारा से अप्लाई करना है. तो अगर आप ऑन शोर हो, यानी कि मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है पर मेरा जैसे कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे स्टूडेंट वीज़ा दोबारा से एक्सटेंड करवाना पड़ेगा. उसके लिए मुझे फंड्स भी दोबारा दिखाना पड़ेंगे, उसके लिए मुझे ये फीस भी पे करनी पड़ेगी. और मतलब आप समझ रहे हो सारी चीज़ें हैं. तो हाँ जी, पहला पॉइंट तो यही था कि फ़ीस इंक्रीज हो गई है. सेकंड पॉइंट, जो सेकंड चेंज है वो ये है कि मिनिमम सैलरी फॉर द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा उसको इंक्रीज कर दिया गया है और अब वो है $73,150. तो गाइज पिछले 10 सालों से इट वॉज नियर अबाउट 53,900. और एल्बनीज गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया. और अगर मतलब अगर इफ देयर इज अ कंपनी हु इज स्पॉन्सरिंग यू, जो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए थी वो पहले एल्बनीज गवर्नमेंट से पहले इट वॉज $53,900, लेकिन अब एल्बनीज गवर्नमेंट ने उसको $73,150 कर दिया है. थोड़े टाइम पहले उन्होंने 70,000 किया था, अब उसे और भी इंक्रीज करके 73,150 कर दिया है. सो दिस इज द सेकेंड चेंज दैट दे हैव कम अप विद. सो गाइज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चेंज विच इज, जब आप अपना कोर्स फिनिश कर देते हो और उसके बाद जब आप वर्क वीज़ा पे आ जाते हो तो उसका जो ड्यूरेशन है वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है. मतलब ये काफ़ी टाइम से ये बात बताती आई हूँ मैं, बट देन इस ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो पहले जब ये चेंजेस नहीं हुए थे, इट वाज दे वर सेइंग कि जो कोर्सेज डिमांड में है, जैसे मेरा बिजनेस एनालिटिक्स है विच इज़ इन डिमांड, तो इन्होंने बोला था कि जो TR मिलेगी, यानी कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा. बट देन दे रिड्यूस्ड इट टू 2 years कि नहीं अब 2 साल का मिलेगा. बट बिकॉज हम इंडियंस हैं तो एक अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसकी वजह से हमें जो पोस्ट वर्क परमिट है वो 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का मिलेगा मास्टर्स वालों को. एंड PhD बैचलर्स वालों का भी, मतलब सो ऑन, मतलब बैचलर्स का जैसे 2 साल मिलेगा, PhD वालों को 4 साल मिलेगा. इट्स लाइक दैट. सो ऑब्वियसली 5 साल से 3 साल हो गया, बट देन औरों के लिए इट्स 2 years लाइक मास्टर्स के बाद. तो हमारे लिए 1 साल ज़्यादा है विच इज़ गुड, बट देन 2 साल रिड्यूस हो गए विच इज़ सैड. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चेंज विच इज़ जो एज है TR अप्लाई करने की. मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बड़े होके आते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, जो एज में बड़े होते हैं और वो मास्टर्स कर रहे होते हैं. बट अब इन्होंने ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि
35 ईयर्स ऑफ एज के बाद, मान लो मैं 34 की हूँ, ठीक है, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी 2 साल में खत्म हो रही है, मैं 36 की हो गई, आई वुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। वो बस ऐसा होगा कि हाँ आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ो, बिकॉज आप 35 से ऊपर के हो गए, वी आर नॉट गिविंग यू वर्क परमिट। सो वर्क परमिट अगर आपको चाहिए, इट्स only and only when you are 35 or less than 35. Now moving on to next step, which was literally a loophole जो लोगों को मिल गया था। Now मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लो आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे, अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, जैसे मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स अपनी कंप्लीट कर ली नवंबर में फॉर इंस्टेंस। उसके बाद मैंने अपना टीआर अप्लाई किया, 3 साल मुझे टीआर मिल गई, मैंने अपने फील्ड में जॉब करी, मतलब मैंने आईटी में जॉब करी या नहीं करी, वो 3 साल मैंने जो भी किया, मतलब वो इट डिड नॉट एंड अप गेटिंग मी पीआर। ठीक है, मान लो मैं वर्क परमिट में आ गई, मैंने आईटी की फील्ड में मास्टर्स करी है, पर मैंने उन 3 साल किसी वेयर हाउस में जॉब की है या फिर कोई और जॉब की है, यानी कि फॉर एग्जांपल उबर चलाई है, ठीक है, तो इट विल नॉट गेट मी पीआर फॉर श्योर, क्योंकि मैंने अपने जो कोर्स किया था उसके रेलेवेंट जॉब नहीं की, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया है, तो 3 साल जब मुझे खत्म हो गए एंड आई एम नॉट रेडी टू गो बैक टू माई होम कंट्री, आई वुड ट्राई टू स्टे हियर, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं यार यहाँ पे रह लेते हैं। तो लोग क्या करते थे, वो स्टूडेंट वीजा पे आते थे, फिर वो टीआर 3 साल या 5 साल मतलब टीआर पे रहते थे, फुल टाइम वर्क करते थे, और उसके बाद जब उनको ये लगता था नहीं यार अब खत्म होने वाला है, तो वो दोबारा से स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर देते थे। लेकिन इन्होंने ये चीज अब बंद कर दी है। तो इसका सोल्यूशन यार ये है कि मान लो आप स्टूडेंट वीजा पे हो एंड यू आर नॉट श्योर कि यार मुझे टीआर लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि टीआर के बाद आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा, वहां स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो फिर आओ। यहाँ पे आप टीआर लेने के बाद तो नहीं कर सकते स्टूडेंट वीजा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लो आप पेंटिंग के कोर्स आपने लिया, आपने 2 साल उसका डिप्लोमा कर लिया जो भी है, उसके बाद आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, क्योंकि ट्रेड कोर्सेज में कम मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 18 मंथ्स में तो आई वुडेंट बी एबल टू, मेरे को इनविटेशन नहीं आएगा, या मतलब पीआर मेरा नहीं हो सकता, तो आप उस स्टूडेंट वीजा के बाद दोबारा स्टूडेंट वीजा लगा सकते हो। बस अगर आप स्टूडेंट वीजा लगा के टीआर पे आके फिर स्टूडेंट वीजा लगाना चाहते हो, वो अब नहीं होने वाला। सिमिलरली विजिटर वीज़ा का होता था बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो ब्लड रिलेशन है, मतलब मेरे जो भैया है या मेरी बहन है कोई, ठीक है, वो आना चाहते हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो, तो ऐसा होता था कि मतलब मैंने बुला लिया उनको विजिटर वीज़ा पे, यहाँ पे फिर किसी एजेंट से मिलके उनको एडमिशन करवा दिया किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और फिर उनका विजिटर वीज़ा चेंज हो जाता था स्टूडेंट वीज़ा में। उसके लिए आइल्स वगैरह देना पड़ता था, बट देन स्टिल मतलब विजिटर वीजा पे आके उसको कन्वर्ट करवा लेते थे स्टूडेंट वीजा पे। तो वो भी एक, इट वाज अ वेरी बिग लूप होल जो कि गवर्नमेंट को पता चल गया है, और उन्होंने अब ये चीज बंद कर दी है। तो ये चीज तो अब नहीं हो रही ना, ये चेंज नहीं है गाइज, ये एक मेन कंसर्न है, और वो ये है कि जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और आपको फॉर सम रीजन आपको अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करना है, आपने स्टडी लोड कम करवाया हो या फिर आपने अपना कोर्स चेंज किया हो, एनीथिंग लाइक कोई भी रीजन हो, आपको अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवाना था, बट आजकल क्या हो रहा है ना, रिफ्यूजल आ रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिफ्यूजल्स काफी आ रहे हैं। फॉर दैट यू कैन अपील दैट डिसीजन एंड यू कैन डू दैट ऑन AAT। यू गेट 21 days फ्रॉम योर रिफ्यूजल डेट टू डू सो। मतलब मान लो आज आपका रिजेक्शन आया है, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया में थे, आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, आपका रिफ्यूजल आ गया, तो आप उस डिसीजन पे अपील कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, और वो आप कैसे कर सकते हो, AAT पे। तो मान लो आज रिफ्यूजल आया, तो यू गेट 21 days टू डू सो, मतलब आपके रिफ्यूजल डेट से 21 दिन तक आप वो चीज कर सकते हो। सो आई वुड इंसिस्ट कि अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने एजेंट को बोलो, वो लोग अपील करेंगे। एंड मैं तो यही बोलूंगी यार कि अच्छे एजेंट पे लगवाना, और डोंट रिलाई ऑन समबडी, ठीक है, अपने चेक्स खुद करो, कि मतलब कोशिश करो यार कि जितना जेन्युइन हो सके चीज़ें, जितनी रेलेवेंट हो सके चीज़ें, उतना रखो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई रिफ्यूज़ल ना आए, क्योंकि ये लोग आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए यार। ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको सही बताऊं, ऑस्ट्रेलिया का ना ये लिटरली लूप पे चलती हैं चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया जब ये हो जाता है ना यार बहुत बच्चे आ गए, बहुत हो गया, बस अब नहीं चाहिए, तो वो
एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। फिर जब उनको ये हो जाता है ना, हाँ अब स्टेबिलिटी आ गई, अब सब चीजें, क्योंकि यार यहाँ पे आप देखो इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं, रेंटल क्राइसिस इट्स अ बिग थिंग नाउ। सच में रेंटल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, खर्चे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं आई थी, इट्स बिन 2 years नाउ, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, पर जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ कि जब मैं आई थी तो जो आटा होता है 10 kg का आशीर्वाद का वो $15 का था, और वो आज आपको 25, 26, 27 का मिलता है। ये बस एक एग्जाम्पल है ये, मतलब हर चीज के रेट बढ़ गए, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। तो गाइज, ओ रेट बढ़ने से याद आया कि पे रेट भी बढ़ चुका है, तो अब जो मिनिमम वेज रेट है वो $24.10 हो चुकी हैं पर आवर। तो यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा मतलब मेरे को अभी तक कोई मेल नहीं आई मेरे काम से कि भाई मेरा पे रेट बढ़ गया, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका, मतलब अगर किसी का 25 पे रेट था तो उनका 26 हो चुका है 1 जुलाई से, किसी का 30 था तो 31 हो चुका है, तो सबका $1 इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। तो हाँ, मैं मतलब मुद्दे से भटक गई शायद, एक पॉइंट में दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया, पर हाँ, तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा आप लगा रहे हो, अच्छे एजेंट से लगवाना, और मतलब सारी चीज़ें खुद चेक करो तो सही रहेगा। आप अपील करते हो उनके डिसीजन पे कि क्यों उन्होंने आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट किया, तो आप ब्रिजिंग वीज़ा ए पे होते हो, तो उस टाइम आप कहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप ब्रिजिंग वीज़ा पे हो तब तक आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो मैं उसको एक्सटेंड कराने के लिए अपनी फाइल दोबारा से लॉन्च करूंगी। तो जब तक मेरा स्टूडेंट वीज़ा दूसरा वाला नहीं आ रहा, तो उस पीरियड से, मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने से लेके वो जो नया स्टूडेंट वीज़ा आने तक का जो टाइम है, उस ड्यूरेशन में मैं ब्रिजिंग वीज़ा पे होंगी, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं ट्रैवल कर सकती। गाइस बताना ये चेंजेस कैसे लगे, मतलब इफ़ यू आस्क मी, तो ये लोग वही जो मैंने बोला कि लूप में चलता है, कि जब इनको ये लगता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं तब ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर जब इनको लगता है अब सब स्टेबल हो गए तो ये लोग अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे कम करते हैं, मतलब उस टाइम कोई रीज़न नहीं देना इनको, मतलब हाँ उस टाइम ये लोग बस ऐसे स्मूथ कर देते हैं प्रोसेस, उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यार अगर आप जेन्युइन हो, मतलब आपकी फ़ाइल जेन्युइन है, ये तो मैं वैसे शुरू से ही कहती हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल जेन्युइन है तो कोई नहीं रोक सकता। जेन्युइन एज़ इन सब कुछ जेन्युइन, आपका आपके जो आप एजुकेशन वहाँ पे लेकर आए हो, अगर आपका गैप है तो वो जस्टिफाइबल गैप, मतलब नकली नहीं, सब कुछ असली, सब कुछ असली। आपके आपकी एजुकेशन सही है, आपका गैप सही है, और अगर आपका गैप नहीं है तो आपके फंड सही हैं, मतलब एवरीथिंग शुड बी जेन्युइन। और अगर ये सब है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी फाइल रिजेक्ट कर सकता है। बट मेक श्योर आप अपनी जो चीज़ें हैं वो एक राइट एजेंट के हाथ में दे रहे हो, और कोई सी डॉजी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो। तो गाइज यही था इस वीडियो में, तो आप बताना कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे। प्लस नेक्स्ट वीडियो जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं प्लान कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत फ्रिक्वेंट डाउट्स आते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ, क्योंकि जो मेरी रूममेट है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर रही है और उसको भी 1 साल हो चुका है, तो उसको मतलब प्रॉपर आइडिया है सारी चीज़ों का कि क्या क्या, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या मतलब समझ रहे हो ना, तो कि मतलब वो उससे आप बात कर सकते हो। तो जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आई विल आस्क हर, और फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे अर्ली चाइल्डहुड पे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बट आई वुड वॉन्ट यू टू पुट इन योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, और मतलब शेयर भी कर देना, क्योंकि यार नए चेंजेस है, सबको पता होना चाहिए जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। बाकी अब वीडियोस फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि हो जाएंगी, पर इस बार सच में, मतलब सच में हो जाएगी, मतलब तो कमेंट्स कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।